हाय गाइस। कल एनएमसी ने फिर से नया एक रेगुलेशन या फिर क्लैरिफिकेशन के नाम पे एक नया ड्राफ्ट जारी किया है। बहुत लोगों ने उसके बारे में सुना होगा, बहुत लोग होश उड़ गए होंगे, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। बहुत सारी बकचोदियाँ हर बार की तरह इस बार भी की है। 3 महीने में एक बार ये रेगुलेशन बदल ही रहे, कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन के नाम पे कुछ नई बकचोदी शुरू कर रहे हैं। तो कल भी ये कैसे उन लोगों ने किया है, इंटर्नशिप के बारे में है, 2021 के पहले वाले और उसके बाद में एमडी कोर्स में जाने वालों के बारे में भी है। तो आपको बताता हूँ क्या है, और बीएस कोर्स के बारे में भी उन्होंने थोड़ा क्लैरिटी दिया है। अभी दिखा तो आपको उन्होंने क्या बोला है कल, तो आप देख लो अभी वो क्या क्या उसमें उन्होंने क्या क्या बोला हुआ है। ये उन लोगों ने कल पब्लिश किया था, यहाँ पे डेट दिया हुआ है 22/11/2023, क्लैरिफिकेशन ऑन वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। इस पहले पैराग्राफ में इन लोगों ने बोला है जो यूक्रेन और फिलीपींस के लिए एफएमजीज है उसके बारे में बहुत सारे स्टेट काउंसिल्स, पीपल, स्टेक होल्डर्स और स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में क्लैरिफिकेशन के लिए इन लोगों ने ये बोला है। जो कि क्लैरिफिकेशन के नाम पे बकचोदी करने का इनकी बहुत चूल होती है, तो वही उन लोगों ने किया है इस बार भी। पॉकेट में टॉर्चर करे, दूसरा कुछ नहीं है। अभी देखो, ये यूक्रेन का नहीं पढ़ूंगा, ये नीचे फिलीपींस का पढ़ूंगा मैं। अभी यूक्रेन का बाद में आप पढ़ लेना, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। एफएमजीज फ्रॉम फिलीपींस that with effect from 18/11/2021, that is with the publication of FMGL regulation 2021, NMC de-recognizes BS कोर्स इन द फिलीपींस। BS बायो का, BS साइकोलॉजी या कोई भी BS का पूरा पत्ता इन लोगों ने काट दिया। BS है ही नहीं। अगर आप लोगों ने BS किया हुआ है तो आपके पैसे तो वैसे भी बर्बाद हो गए, उसका कुछ रिकॉग्निशन है ही नहीं। फिलीपींस का फिलीपींस में होगा या फिर किसी और जगह हो रहा होता उधर होगा, इंडिया में इसका कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी बात, hence those FMGs who were studying BS course or had taken admission in BS course at that time of publication, FMGL regulations are not allowed। समझ गए कि मतलब अगर किसी ने इसके बाद भी अगर BS में कुछ एडमिशन लिया होगा तो उसका तो पत्ता कट ही है। BS तो कुछ ग्राह्य अपने लिए भी, मतलब BS का ड्यूरेशन अपने इसमें वो करेंगे नहीं कंसिडर। आप देख लो ना अभी। However, FMGs having taken admission in MD course on or before 18/11/2021 are eligible to complete the course and subsequently write FMG examination in India। कम से कम इतना तो कम से कम बोल दिया है भाई कि तुम आ जाओ और एग्ज़ाम दे दो। मतलब अभी जिन लोगों ने 18 नवंबर 2021 के पहले एडमिशन लिया था MD कोर्स में, BS छोड़ के MD में एडमिशन लिया था, वो लोग कंप्लीट कर सकते हैं जो भी अभी जैसा भी है वैसा, और उसके बाद इंडिया में जाकर FMG दे सकते हैं। सुन रहे हो? और वहाँ पे आफ्टर क्वालिफाइंग एफएमजी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद दिस एफएमजीज आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो 1 year ऑफ इंटर्नशिप इन ऑर्डर टू कंपेंसेट द डिफिशियंसी इन देयर ट्रेनिंग फ्रॉम द पेरेंट फॉरेन मेडिकल कॉलेज। तो इसके बाद एफएमजी देने के बाद अपने को 1 साल इंटर्नशिप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बकचोदी कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो ऐसे ही पैसे वेस्ट कर रहे हैं, हम ऐसे ही 12-12 घंटे ड्यूटी पे जा रहे हैं, हम ऐसे ही हॉस्पिटल में जाके सो रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए उन लोगों ने बोला कि हम ऐसे ही चूतिया पे कर रहे हैं, तो हमको 1 साल और करना पड़ेगा। भले ही उनको पता नहीं हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कोई किसी ने आके देखा नहीं, किसी ने पूछा नहीं। तो ये तो इंटर्नशिप अपने को खुद को पैसे दे के करना पड़ेगा पहले साल का, ये भी सुन लो। उसके बाद ये पूरा करने के बाद फॉलोड बाय फॉरेन मेडिकल कॉलेज, फॉलोड बाय CRMI कंपलसरी रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप। ये अलग इंटर्नशिप हो जो कि कंपलसरी है, जो कि मेरे ख्याल से एफएमजी के रिजल्ट के हिसाब से कुछ अलॉटमेंट वगैरह होगा, उसके बाद कॉलेज मिलेगा इंटर्नशिप के लिए, फिर हॉस्पिटल मिलेगा, वो अलग कंपलसरी करना पड़ेगा। मतलब 2 साल का अपने को करना ही है, वो भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन स्टेट काउंसिल से लेने के बाद। मतलब पहले 6 साल यहाँ पे घिसो, उसके बाद 1 साल तो उसमें ही लग जाएगा एफएमजी देने के लिए, उसका रिजल्ट आने के लिए, फिर नंबर लगने के लिए, वो 1 साल घिसो, उसके बाद इसका 1 साल घिसो। मतलब पूरी ज़िंदगी इसमें ही बांट दो। जो लोग इंडिया से कर रहे हो तो भी उनका तब तक तो MD हो जाएगा भाई अपने इसमें। तो देखो अपनी मतलब बैड लक ही है अपना इधर तो। उसके बाद क्या इन लोगों ने बोला है इसका रीज़न बताया इन लोगों ने 2 साल क्यों करना है अपने को। सिंस देयर कोर्स इज ऑफ 48 months ओनली अनलाइक 54 months MBBS कोर्स इन इंडिया। बेसलेस से इन लोगों ने पहले से प्लान करके रखा था। पहले तो BS वालों का पत्ता काटेंगे, BS कैंसिल करके, उसके बाद इन लोगों का पत्ता काटेंगे। मतलब हम चूतिए थे, पहले 2 साल हम पैसे खर्च करके यहाँ पे 2 साल टाइम वेस्ट करके कर रहे हैं, जो कि इन लोगों ने ही अलाउ किया था। इनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ही अपने को वीज़ा मिला, सब कुछ चीज़ें मिली, इन्होंने अलाउ किया था। फिर भी अपने साथ यही करने वाले हैं अभी इसे। ये 6 महीना बढ़ा सकते, बोल सकते कि तुम 54 months का 6 months एक्स्ट्रा करके आओ, 1 साल फिर करो। नहीं, इनको 2 साल बढ़ाना है, बकचोदी करनी है।
This decision insists on additional years of clerkship is because these students lack proper plan training and practical clinical exposure for a longer period in the best interest of citizen of country. मतलब हमारे में कुछ स्किल्स नहीं, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, हमारी क्लर्कशिप ऐसे ही बकचोदी हो रही है, हम पैसे पास कर रहे हैं, भले कि यहाँ पे ग्राउंड की रियलिटी अलग चीज़ है। ये भी कर सकते कि एग्ज़ाम और है भाई, एक आधा क्लिनिकल एग्ज़ाम रख दो हमारा, अगर हम में स्किल से तो ही रखो ना, फोकट में क्यों रखोगे तुम? वैसे भी तो एग्ज़ाम तो ले ही रहो, इंडिया वालों का तो वैसे भी कोई एग्ज़ाम तो है नहीं, उनसे कुछ बोला नहीं, वो तो खुशियारी होंगे इंडिया में लगे तो ये भी कर सकते, बट हमको टॉर्चर करना है इन लोगों को, बस बाहर जाने से लोगों को रुकना है। एफएमजी बढ़े नहीं, लोग बाहर नहीं जाए, वही के प्राइवेट सीट्स भरे एफएमजी, MBBS के, BAMS के, BHMS के, डेंटल के, इसलिए ये सब बकचोदी करने लगता है, ऐसा मेरे को लगता है भाई। तो ये इन लोगों ने बोला है, तो अभी 2021 से पहले भी जिन लोगों ने किया हुआ होगा MD में एडमिशन, उनको भी 2 साल इंटर्नशिप करना है, 1 साल खुद के पैसे देके, 1 साल स्टाइपेंड पे, वो भी आपको पता है कौन देगा कौन नहीं देगा। तो अब तक तो इतना मेरे को पता है, अगर कुछ और आपको पता होगा तो आप बोल देना उसमें और सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ नहीं बकचोदी आई तो मैं बताया करूँगा। तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में, अगर 18, 19, 20 में तुम लोगों ने नीट दिया हुआ है तो वही तुम्हारा एज ए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आप होगा। और यहाँ पे इन लोगों ने भी बोला है, कैपिंग द टाइम लिमिट टू क्वालिफाई FMG एग्जामिनेशन, द टाइम लिमिट फॉर अपियरिंग इन FMG एग्जामिनेशन नेक्स्ट विल बी 10 years फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द टाइमिंग कोर्स इन द फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। यहाँ से डिग्री लेने के बाद अगले 10 साल में अपने को कंप्लीट करना है। बस ये बकचोदी ऐसे ही करते रहेंगे। तो मेरे को तो एक बोलना है कि इसका तुम टेंशन ही मत लो, अभी और 6 महीने में कितने बदल जाएंगे इनको ही पता नहीं है, कुछ और सोच लेंगे इनके बारे में सुनो मत, बस अपना जो अभी तक यहाँ का है वो पहले ख़त्म करके वापस जाने का सोचो, आगे का देख लेंगे वहाँ इंडिया में जाके जो होगा वो। अब तक तो इसमें तो और बहुत चेंज आएंगे, ये बकचोदी रुकेगी नहीं यहीं पे, कुछ ना कुछ ये नए और 3 महीने में की कुल ला रहे तो अगले 6 महीने में और कितना बदल देंगे। तो इतना ही था आज के लिए। तो और इसका जो PDF वगैरह होगा, मैं फ़ोटोज़ वगैरह इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा, फिर टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूँगा मैं। बाय बाय।